सो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे किरचॉफ का नियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसे आज बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो किरचॉफ ने किरचॉफ का जो नियम दिए हैं वो किस लिए दिए हैं, ठीक है। तो ये जटिल परिपथों, ठीक है, जटिल परिपथों के लिए किरचॉफ का जो कि दो नियम प्रतिपादित किए हैं इन्होंने। तो जो कि हमारा प्रथम नियम है संधि का नियम और दूसरा नियम है लूप का नियम, ठीक है। तो ये दो हमारे जो कि नियम है जो कि किरचॉफ ने दिए हैं। मतलब कि कोई जटिल परिपथ है, मतलब कि उसके जो कि पार्श्व और श्रेणी क्रम में जिससे हमको पता ना चल पाए कि ये कहाँ से कहाँ इसकी जो कि धारा को जाना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो कि हमारा इसका प्रयोग किया जाता है किरचॉफ के नियम का, ठीक है। तो ये दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक में, ठीक है। तो चलिए इसे बहुत ही आसान तरीके से पढ़ते हैं और इसे आसान तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को शुरू तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको किरचॉफ के नियम में कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो कि 5 नंबर का आपका जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको आसान तरीके से समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट चलिए सबसे पहले हम प्रथम नियम को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला नियम है कि संधि का नियम या धारा का नियम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जो कि फिगर से इसको समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि तो देखिए हमने यहाँ पे जो कि एक धारा बना लिया, ठीक है। 3 धारा है, मान लीजिए ये हमारा I1 धारा है, ठीक है। I1 धारा और ये हमारा I2 धारा है, ठीक है। I2 और ये एंड I3, ठीक है। तो देखिए हमारी जो कि 3 धारा है और देखिए ये जो है जहाँ पे 2 से अधिक जो कि धाराएं आकर के मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। संधि कहते हैं। जहाँ पे 2 धाराएं मिले उसे हम संधि या जंक्शन, ठीक है, जंक्शन या संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संधि या जंक्शन, ठीक है। जहाँ पे 2 धाराएं आकर के मिलती है, मतलब कि 2 से अधिक धाराएं समझ लीजिए आकर के वहाँ पे मिलती हैं तो उसे जंक्शन या संधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कि हमारे यहाँ से एक धारा आ रहा है, यहाँ से एक धारा है और यहाँ से एक धारा आ रहा है, ठीक है। तो तीनों धाराएं देखिए कहाँ जाएंगे, ठीक है। अब यही उसका एक रास्ता है, तो जाएगा कहाँ, इधर ही तो जाएगा। तो देखिए इधर से जो कि हमारा सभी धाराएं हैं, मान लीजिए कि इधर से 5 एम्पियर की धारा है, ठीक है, 5 एम्पियर की, और इधर से आपकी 5 एम्पियर की और इधर से भी 5 एम्पियर की, ठीक है। तो देखिए सब ओर से जब हमारे 5 एम्पियर के हैं तो अब देखिए अब इधर से सभी 5 एम्पियर के, तो ये जाएंगे कहाँ, ये भी इधर की ओर जाएगा, ये भी इधर की ओर जाएगा, ये भी इधर की ओर जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग जब पहले छोटे थे ना, तो हम लोग ऐसे इसको समझ लिया करते थे कि मान लीजिए धारा है, मतलब कि ये पानी की धारा है, ठीक है, और ये हमारा जो कि पाइप लगा हुआ है, ठीक है। तो इधर सबसे और सब और से मान लीजिए पानी आ रहा है इधर, तो ये जो सब पानी है इसके विपरीत दिशा में तो आएंगे नहीं, वो आगे की ओर ही जाएंगे, ठीक है। तो इधर से जो कि सब लोग इसी दिशा में चल जाएंगे, तो सभी को जोड़ देंगे तो सभी जो पानी जाएगा इधर तो जाएगा ना। तो ये हो गया हमारा जो कि 15 एम्पियर की जो कि यहाँ पे धारा जो कि जाएगी, ठीक है। तो 15 एम्पियर की जो कि धारा इधर की ओर जाने लगेगी, ठीक है। तो यही है जो कि संधि का नियम या किरचॉफ का जो कि धारा का नियम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसका नियम क्या है उसको सुनिए, ठीक है। तो देखिए इसका नियम क्या है कि, तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए कि संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो योग होगा उस संधि से होकर के जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। क्या है ये कि किसी संधि पर मान लीजिए ये सभी संधि पर आकर के मिल रहे हैं और इस संधि से जितना धारा होकर के इधर की ओर जाएगा तो यही हो जाएगा हमारा जो कि धारा का नियम या संधि का नियम, ठीक है। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं इस प्रकार से कुछ, ठीक है। तो इसका जो कि हम यहाँ पे आपको डिफिनेशन इसका दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन में आपको यहाँ पे लिख करके बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए जो हमारा पहला नियम है कि किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है। मतलब कि अब देखिए इसका जो सभी जो योग होगा, ठीक है, वो 0 के बराबर होगा। मतलब कि ये जो धारा है, ठीक है, ये धारा, तो इसको हम करेंगे, देखिए I1 मतलब कि ये जाने वाली धारा, मतलब इधर से जाने वाली धारा, तो I1 हो जाएगा प्लस I2 और प्लस I3, ठीक है, I3। तो अब इधर से जो जाने वाली धारा है तो हमारी क्या हो जाएगा I4, ठीक है, ठीक है। तो ये सब हमारे जो कि आने वाली धारा I1 I2 I3 बराबर जाने वाली धारा I4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो कि
ये जो कि नियम कि इधर से आने वाली धाराओं का जो योग होगा वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि सभी को जोड़ने के बाद जो यहाँ पे धारा आएगी वो हो गया हमारा जो कि इसका नियम, संधि का नियम या धारा का नियम। तो फर्स्ट नियम है, मतलब कि इसको आप ऐसे कर सकते हैं, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं समेसन लगा के, ठीक है, कि जो जो धारा है मतलब किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं समेसन I बराबर 0, ठीक है। मतलब कि अब देखिए इधर से मान लीजिए एक धारा गई, ठीक है, I1 प्लस I2 और प्लस I3, ठीक है। अब ये जो हमारा धारा हो गया I1 I2 और I3, ठीक है। और फिर जब इधर की ओर जब हम जाएंगे तो इसको माइनस लगाएंगे और I4 और बराबर 0, मतलब कि सभी धाराओं का जो योग होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि प्लस में सभी है इधर से और जो इधर की ओर जा रहा है सभी को मिल करके तो इसको माइनस में लेंगे, ठीक है। तो माइनस में लिख लिया और ये सब बराबर हो गया 0 के, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस नियम में क्या था कि जो किस संधि पर आने वाली जो धाराओं का योग होता है वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो सभी धाराएं आएंगी वो जाने वाली सभी के योग के बराबर होंगी, ठीक है। तो यही है संधि का नियम या धारा का नियम, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा दूसरा जो नियम है उस पर चलते हैं। तो अब जो हमारा सेकेंड नियम है लूप का नियम या बोल्टता का नियम, ठीक है। तो अब इस नियम को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो नियम है थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। तो मतलब कि इसको भी हम आसानी से यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई विद्युत वाहक बल है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से हमने एक मान लीजिए बोल्ट लगा दिया है, बोल्ट, ठीक है। यहाँ से हमारा विद्युत जो कि बोल्ट लग गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक जो कि रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से लगा दिया है, ठीक है। और ये R1 जो कि प्रतिरोध है, ठीक है। तो ये हमारा विद्युत वाहक बल है जो कि E1, ठीक है। E ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो धारा किधर से होकर जाएगा, तो धारा जो होता है वो सदैव हमारा प्लस की ओर से जो कि उत्तर जो होता है निकलता है, ठीक है। तो इधर से जो कि हमारा धारा यहाँ चला, ठीक है। अब इसमें होकर के जाएगा तो धारा मतलब कि यहाँ से हम ओम का नियम लगाते हैं, ठीक है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर I इंटू R, ठीक है। तो यहाँ से जो हम V जो वोल्टेज दे रहे हैं वो I इंटू R के बराबर होता है। मतलब कि यहाँ से जो धारा यहाँ पे जाएगी I और ये R इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो यही है इस नियम में कि एक लूप हमको बनाना है, ठीक है। मतलब कि कोई मान लीजिए बड़ा जिसे हम धारा ले रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ा हम परिपथ ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको उसमें समझाता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ जो कि बड़ा परिपथ ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमको जो कि धारा का वियोजन करना है, ठीक है। धारा को हम इसमें बांटेंगे, ठीक है। और फिर हम एक लूप बनाएंगे, मतलब कि एक बंद परिपथ बनाएंगे और फिर उसमें जो कि यहाँ पे बोल्टता का नियम जो कि फिर लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ से जो कि यहाँ पे मान लीजिए E1 हमारा है, मतलब कि E1 वोल्ट विद्युत वाहक बल E1 है, ठीक है। अब यहाँ से हमने यहाँ पे धारा स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे I1 धारा जो कि हमारा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या हो रहा है कि दो रास्ते आ गए हैं, ठीक है। एक इधर की ओर रास्ता चला गया, एक इधर की ओर रास्ता चला गया। तो हम इसमें क्या करेंगे कि दोनों रास्तों को बांट देंगे, ठीक है। इधर से I1 जा रहा है तो इधर से I2 एक भेज दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा I2 धारा हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर से हमारा जो कि I1 चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इधर I1 जा रहा है और इधर से I2 आ रहा है। तो देखिए इधर से ये भी इधर की ओर रहेगा, ठीक है। तो इधर से भी इसमें से भी हमारा धारा निकलेगा और इसमें से भी धारा निकलेगा, ठीक है। तो इधर हमारा क्या आ जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। मतलब कि इस वाले विद्युत वाहक बल से भी हमारा जो कि यहाँ पे निकल रहा है बोल्ट से, या ये वाला जो हमारा बोल्ट है इससे भी हमारा जो कि I2 निकल रहा है और इससे I1 निकल रहा है, ठीक है। तो दोनों मिल करके क्या आ जाएंगे I1 प्लस I2 धारा जो कि इधर की ओर जो कि बहेगा, ठीक है। तो तीसरा वाला जो हमारा ये ओम है परिपथ है, इसमें जो कि इस वाले प्रतिरोध में हमारा I1 और I2 धारा बहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हुए I1 और I2, ठीक है। तो जहाँ पे भी ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं आप। तो अब इधर की ओर देखिए हमारा क्या आ जाएगा, तो इधर से जो कि हमारा I2 धारा आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमारा जो कि धारा जा रहा है I1 प्लस I2। अब क्या होगा कि I1 वाला हमारा ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। I1 ऊपर की ओर गया और I2 फिर हमारा इधर की ओर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा जो कि वियोजन हो जाएगा, तो ये अलग और ये अलग यहाँ पे आकर के मिले, यहाँ से आकर चले जाएगा, ठीक है।
तो फिर यहाँ पे जो कि हमारा धारा का वियोजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो कि हमारे यहाँ पे चला गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे धारा का वियोजन आसानी से कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी वियोजन करना है, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसके जो कि नियम को समझ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा धारा का वियोजन, ठीक है। अब हमको इसमें समझना है कि इसमें जो हमारा डिफिनेशन है इसका, उसके माध्यम पे चलते हैं, ठीक है। तो ये लूप का नियम है, मतलब कि एक हमको ये बंद परिपथ बनाना है, फिर उसमें जो कि उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ से जो कि हमारा धारा चला, ठीक है, यहाँ से जो कि हमारा धारा एक चला, ठीक है। अब ये धारा जो है, अब देखिए इस वाले परिपथ में हम ले रहे हैं, ठीक है, इस वाले परिपथ में, ठीक है। आप इस वाले परिपथ में भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी एक में आप ले सकते हैं। इसके चलिए हम इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी डी, ठीक है। और इसका भी नाम ले देते हैं ई और एफ, ठीक है। तो इतना हमने ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें क्या करना है कि इस वाले जो कि डी ए और बी और सी, ठीक है, इस वाले परिपथ में हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो देखिए ए मतलब कि डी ए बी सी फिर डी, मतलब कि डी ए बी सी डी, ठीक है, घूम के इसी में फिर आ गए, ठीक है। पर ठीक है। तो अब देखिए किरचॉफ का इसमें द्वितीय नियम क्या लगाएंगे। अब देखिए किरचॉफ का नियम द्वितीय नियम है क्या, ठीक है, तभी आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है कि किसी बंद परिपथ में, ठीक है, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद भाग, ठीक है, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद भाग, ये जैसे बंद भाग है हमारा विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, इस सभी खंडों में बहने वाली धारा, ठीक है। तो इस सभी खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध। अब देखिए अब इसमें जो कि हमारा ये धारा जा रहा है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया, इसमें जो हमारा धारा बह रहा है खंड में, तो इसका ये जो प्रतिरोध है और ये जो धारा है, ठीक है, दोनों का जो गुणनफल का बीजगणितीय योग होता है, ठीक है, उस भाग के लगाने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि अब इन दोनों का जो गुणनफल होगा आई का और आर का, ठीक है, धारा का और प्रतिरोध का गुणनफल जो होगा वो विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से हमने शुरू किया, ठीक है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि यहाँ से हमने शुरू किया और इन सभी को जोड़ते हुए जो कि फिर मैं विद्युत वाहक बल तक पहुँच गया, ठीक है। तो इन सभी को जब जोड़ देंगे ना एक लूप में, तो यही हो जो कि हमारा जो कि नियम हो जाएगा वोल्टता का नियम या लूप का नियम, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये भी। तो चलिए इसके डिफिनेशन को लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ को द्वितीय नियम लगाने पर, तो किरचॉफ को द्वितीय नियम जब इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, डी से हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे डी से शुरू किया है, ठीक है। तो डी से यहाँ से शुरू करते हैं, तो डी ए इस वाले परिपथ में हम लोग चलेंगे, डी ए और देखिए हमारे जो कि विद्युत वाहक बल E2 आ गया, ठीक है, मतलब कि E2, ठीक है। तो ये हमारा जो कि प्लस में है, अभी इस साइड में है तो प्लस में है, ये प्लस के इधर है तो हमारा प्लस में, ये हमारा जो बड़ा वाला होता है वो प्लस में और ये छोटा वाला माइनस में होता है, ठीक है। तो इसके इधर जब तक है तब तक ये हमारा प्लस में है, ठीक है। अब जब हम इसके इधर जाएंगे, ठीक है, तो जो धारा है वो हमारा विपरीत बह रहा है, हमको जाना किधर से, इधर से इधर क्यों जाना है। तो देखिए अब हमको इधर से इधर क्यों जाना है, तो E2 जो कि हमारे प्लस में रहेगा, इधर की ओर अभी प्लस में, अगर इधर जाएगा मतलब कि माइनस साइड से इधर से और किसे जाएगा हमारा, तभी ये हमारा माइनस में, अब इधर माइनस में काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे R1 है और यहाँ पे I2 धारा है, ठीक है। तो I2 मतलब कि दोनों का जो गुणनफल होगा इन सभी के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है, सभी को जोड़ना है। तो अब इधर क्यों जाएंगे, अब इसको ले लेते हैं। तो अब है हमारा I1 और ये R1, ठीक है, तो दोनों को ले लेंगे। तो अब इसमें देखिए धारा किधर से बह रहा है, तो इधर की ओर धारा बह रही है और इधर की ओर हमको जाना भी है, ठीक है। तो इसको हम प्लस में ले लेंगे, तो I1 और R1, ठीक है। और फिर इधर की ओर आएंगे तो E1, तो E1 में देखिए हम किधर से प्रवेश कर रहे हैं, माइनस की ओर से प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा प्लस है और ये माइनस है, क्योंकि हमको इधर से और सब प्लस होता है, मतलब प्लस से हम इधर की ओर जाएंगे तो हमारा प्लस में आएगा, ठीक है। और जब विपरीत दिशा में जब हम आएंगे इसमें तो ये हमारा माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो माइनस E1, ठीक है। और ये सभी जो इसके योग होंगे, इतना जो हमने यहाँ पे जोड़ा, ये सभी योग शून्य के बराबर होगा, मतलब कि एक परिपथ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो यही हो गया हमारा लूप का नियम, ठीक है। तो ऐसे इसी पे आपका जो कि क्वेश्चन पूछेगा
तो देखिए E1 से हमने यहाँ पे शुरू, मतलब डी से हमने यहाँ पे शुरू किया है, डी से, और यहाँ पे विपरीत दिशा में जा रहे हैं, मतलब कि E1 से हम इधर की ओर है, तो ये E1 से हम इधर की ओर प्लस साइड से हम प्रवेश कर रहे हैं, तो प्लस में हमारा प्लस में रहेगा E2, और फिर जब इधर की ओर जाएंगे, विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे, तो माइनस लगाएंगे I2 और R1, ठीक है, दोनों का गुणनफल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ओम के नियम से, ठीक है। तो ओम के नियम से यहाँ पे I1 और R2 और I2 और R2, ठीक है, और फिर इधर की ओर जाएंगे तो फिर धारा की दिशा में आ गए, तो I1 R1, उसके बाद यहाँ पे हम फिर इसके पीछे साइड से जो कि हम जा रहे हैं, तो माइनस साइड से जा रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा E1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कि पूरा हमारा जो कि यहाँ पे लूप कंप्लीट हो गया, और ये शून्य के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो कि द्वितीय नियम, ठीक है, लूप का नियम। तो चलिए इस नियम को मैं लिख लेता हूँ, फिर उससे डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारा जो कि डिफिनेशन है इसका, ठीक है। तो देखिए किसी परिपथ के प्रत्येक बंद भाग के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत धारा के प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस भाग में बहने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इसमें विद्युत वाहक बल भी आएंगे, और ये जो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो भी, उसका बीजगणितीय योग, सब जो जोड़ जाड़ के, ठीक है, ये शून्य के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कि हमारा एक परिपथ कंप्लीट हो जाएगा, तो यही हमारा लूप का नियम बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो कि लूप का कार्य करेगा, ठीक है। तो यही है जो कि अब इसे आप मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि इसमें जो धारा बहेंगे, ठीक है, और जो विद्युत वाहक बल होंगे उनका जो योग होगा वो सभी जो कि 0 के बराबर होंगे, ठीक है। तो इसी पे जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन भी देखना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस भी ला दूंगा आपको, तो उस क्वेश्चंस को भी आप जो कि समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इस जो कि छोटी छोटी डिफिनेशन है इनको आप लिख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना है आपको केवल याद करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। तो देखिए इसी प्रकार से इसके परिभाषा है, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने इस वाले लूप में किया, आप इस वाले लूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें भी लेकर कर सकते हैं, फिर इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपको एक लूप लेना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन भी पूछेंगे, ऐसे आपको परिपथ बना के दे देगा, और इसमें आपको जो कि एक परिपथ को लेकर के उसमें धारा का चुनाव करना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो कि क्वेश्चन इससे भी पूछ सकते हैं, मतलब कि आपको इससे जो कि ये डिफिनेशन तो पक्का पूछेंगे, दोनों पूछेंगे डिफिनेशन कि फर्स्ट नियम या सेकंड नियम, लूप का नियम लिखिए, या बोल्टा का नियम लिखिए, या फिर संधि का नियम लिखिए, धारा का नियम लिखिए, ठीक है। दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो ये आपका जो कि 5 नंबर का आ सकता है, ठीक है। तो आप इसे बड़ी तरीके से पढ़ जाएगा, और जहाँ पे भी ना समझ में आए उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स आप चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का क्लिक कर दीजिएगा कि इस पर वीडियो मिलाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।